अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना बितार दाऊद। आज का खाना में हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं, यानी कि आपको पहुंचाएंगे दाल का फ़ायदा, साथ में होगा कीमा। बड़ा ही नर्म और नाजुक लतीफ़ सा दाल कीमा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आए चल के बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। मेरे साथ चलें, हम बनाते हैं दाल कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पानी लाइनअप किया हमारे कीमा दाल के लिए, और यहाँ मैंने 200 ग्राम जो है चने की दाल को अच्छी तरह भिगो के रख दिया था। यहाँ उबाल लेंगे। उबालने का प्रोसीजर बहुत अहम प्रोसीजर है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दालों को कुकर में ना उबालें, ओपन पैन में उबालें, इसलिए कि दालों से जो गैसेस निकलते हैं वो बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन गैसेस को भी साथ में उबाल देते हैं, जो एक झाग बन जाती है। यहाँ पे शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी, और हाफ ही टी स्पून यहाँ पे हम सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। इसे उबालेंगे। उबालने का प्रोसीजर इसलिए ज़रूरी था, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मगर मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़रूर बताई जाए कि किसी भी दाल को आपने कुकर में नहीं उबालना है। यहाँ इसको उबालेंगे, बीच में इसका झाग निकालते जाएंगे, और झाग निकाल के जब अच्छी तरह हमारी दाल टेंडर हो जाएगी 90 से 95%, हम इसे छान लेंगे। छानने का अमल मैं नहीं दिखा पाऊंगा, हम इसे उबाल के आपको दिखा देते हैं। अच्छा, दाल कीमा की हमारी दाल उबल गई। यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने एक प्याली ऑयल में गोल्डन ब्राउन करने को रख दिया था। अच्छी सुनहरी प्याज करेंगे ताकि जो है मसाला अच्छा बने। कीमे में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम प्याज को गलाने के चक्कर में कीमा को पकाते रहेंगे और कीमे की सारी परतें खुल जाएंगी। यहाँ प्याज मेरी अच्छी गोल्डन हो गई है। यहाँ पे शामिल कर देंगे इसके अंदर मैंने हाफ केजी कीमा लिया है। यहाँ पे हाफ केजी कीमा, हाथ का कुटा हुआ हैंड चॉप कीमा लें तो बहुत अच्छा एक जो है वो फील आता है। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ चला जाएगी 1 टीस्पून हल्दी, यहाँ पे चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के जीरा, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन। कीमे की बुनाई करना बहुत ज़रूरी है। कीमा अपना बहुत सारा पानी रिलीज करता है, छोड़ता है, कीमे से पानी निकलता है, और फिर वही पानी, क्योंकि खून की बहुत बड़ी मिकदार कीमे से निकलती है, कितना भी आप धो लें, तो यहाँ पे इसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है ताकि सारी बसांत के इश्यूज हम बाहर निकाल दें। और इसको बहुत अच्छी तरह यहाँ तक हम भुनेंगे कि हमारा ऑयल बहुत वाज़ेह तौर पे एक तरी बाहर आ जाए, वहाँ तक भूनते रहेंगे। अच्छा, यहाँ आवाज़ आना शुरू हो गई पैंदे से, यानी कि हमारा मॉइस्चर और पानी जितना है वो ख़त्म हो गया, और यही एक अच्छी साइन है किसी भी बुनाई की। यहाँ पे ऑयल भी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। मैं अब इसमें शामिल कर दूंगा बकिया के मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज़ का टमाटर, मैंने रफली काट लिया था। यहाँ पे हम इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। यहाँ पे पिसा गरम मसाला वो मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अगेन इसकी भुनाई। अच्छा, इतना टेम्परेचर है कि टमाटर को फौरी तौर पे ये नरम कर देगा, मगर मुझे टमाटर बिल्कुल घुला देने हैं, घोल देने हैं इसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक और एफर्ट दिखाऊंगा कि इसको और अच्छी तरह से भून लूंगा। अच्छा, भुनाई हो गई है, पेंदा मसाला पकड़ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मैं वैसे कीमों को पानी से नहीं गलाता, मगर थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगा पानी, 3 से 4 टेबल स्पून, ताकि थोड़ी सी भाप लग जाए। अब हम इसे लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा के तमाम टमाटरों को नरम कर लेंगे। चलें, टमाटर भी नरम कर लिए, 1-2 बार चम्मच से चला लिया करें अपनी चीज़ों को ढक्कन लगाने के बाद। यहाँ पे मैंने क्या किया देखें, यहाँ सारा टमाटर यकरस कर दिया, यानी यकजान कर दिया, आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और कीमे की शान यही है कि इसके अंदर कुछ कीमों में, यानी कि हम जो खड़े मसालों के कीमे बनाते हैं वहाँ तो सब कुछ दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा कीमा आपको नज़र आ रहा होगा भुना भुना बेहतरीन टमाटरों के साथ। यहाँ पे टाइम आ गया है कि हम इसमें शामिल कर दें हमारी उबली हुई दाल। यहाँ पे दाल भी आपको दिखा दूँ, दाल यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा था ताकि हल्की दाल की चिकनाहट जो है वो हमारे कीमे में आ जाए। यहाँ पे दाल को अच्छी तरह से मिलाएंगे, थोड़ा सा इसको भी गलाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी कसर रखी थी ताकि वो
कीमे के मसालों को अपने अंदर ले ले और रच बस जाए हमारे मसालों के साथ। यहाँ फ़ायदा क्या है कि आप दाल भी खा रहे हैं और ज़बान का चटखारा यानी कि गोश्त या कीमा जो भी है, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। कोशिश क्या करें इस तरह के खाने बनाने की जहाँ पे इलाज भी हो, यानी कि प्रोटीन भी आपको मिल रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है। महंगाई के इस दौर में आपको पता है कि हम कितनी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान भी करे। तो यहाँ इस तरह के खाने बनाए जहाँ कॉम्बिनेशन भी हो वेजिटेबल या दालों को अपने गोश्त में शामिल कर दें। यहाँ पे अगेन जो है 4-5 टेबल स्पून मैंने पानी ले लिया है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, जुलाएंगे, चलाएंगे और इसको रख देंगे अगेन 5 मिनट के दम पे। चूल्हे को ले जाएंगे बहुत ज़्यादा लो ताकि एक हल्का दम लगे और हमारा सारा दाल कीमा जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। अच्छा, हमारा जो है वो काम हो गया बेहतरीन। मैंने थोड़ा सा चूल्हा बढ़ा दिया था ताकि थोड़ा सा हम इसे ड्राई कर सकें। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा बेहतरीन सा हमारा एक ऐसा सालन जो फ़ायदेमंद है। और दाल खड़ी खड़ी है, दाल खड़ी खड़ी ही होनी चाहिए, अगरचे गली भी होनी चाहिए। यहाँ पे शामिल कर देंगे मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चों को और कुछ हरे धनिए को काट लिया था। यहाँ पे इनको शामिल करके थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि हरा मसाला बहुत अच्छी खुशबू पैदा करता है इस तरह के सालनों में। यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मज़े से गर्मियों में ऐसी रेसिपी जो सस्ती भी है, आसान भी है और बहुत सारी बन जाती है, एंजॉय करेंगे। आज इसको आपको प्रेजेंट करते हैं।